नियोजन के घटक अथवा तत्व बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड में आज प्रबंधन के अंतर्गत हम नियोजन के घटकों पर विचार करेंगे। नियोजन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: उद्देश्य, व्यूह रचनाएँ, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, प्रणालियाँ, नियम, प्रमाप, कार्यक्रम, बजट, अनुसूचियाँ, परियोजना और रणनीतियाँ। प्रथम है उद्देश्य। उद्देश्य वे चरम बिंदु हैं जिनकी प्राप्ति के लिए न केवल नियोजन किया जाता है बल्कि संपूर्ण संस्था के प्रयासों को भी उसी दिशा में निर्देशित किया जाता है। ये वे लक्ष्य अथवा ध्येय हैं जिनकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण संस्था के साधन एवं उसके सदस्यों के प्रयास लगाए जाते हैं। द्वितीय है व्यूह रचना। व्यूह रचना से तात्पर्य उस योजना से है जो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने के लिए बनाई जाती है। रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार व्यूह रचना एक प्रकार की योजना है जो किसी संस्था को दिशा संबंधी संकेत प्रदान करती है जिससे यह अपने वातावरण के अवसरों एवं खतरों को प्रत्युत्तर देते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। पूर्व में व्यूह रचना विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने के लिए की जाती थी और संस्था के प्रतिस्पर्धी वातावरण को सफल बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी वातावरण में संस्था को सफल बनाने के लिए की जाती है। तत्पश्चात आती हैं नीतियाँ। नीतियाँ वे निर्धारित मार्गदर्शक बातें हैं जो निर्णयन में मार्गदर्शन करती हैं। ये सामान्य कथन या विवरण है जो संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों निर्णयन में मार्गदर्शन करते हैं। पूर्स के अनुसार नीतियाँ वे विवेकपूर्ण सामान्य कथन हैं जो निर्णयन के समय चिंतन का मार्गदर्शन करते हैं। वस्तुतः नीतियाँ उन सीमाओं का निर्धारण करती हैं जिनके भीतर रहकर निर्णय किए जा सकते हैं। ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्णय करने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। तत्पश्चात है कार्यविधियाँ, प्रोसेस। सामान्य शब्दों में कार्यविधि किसी भी कार्य को करने के लिए निर्धारित की गई क्रमागत चरणों की श्रृंखला है। यानी कार्यविधि उन विभिन्न चरणों की क्रमबद्ध श्रृंखला है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती है। टैरी इसके बारे में कहते हैं कि कार्यविधि संबंधित क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कालक्रम में एक अनुक्रम का निर्माण करती है तथा यह किसी कार्य के निष्पादन के निर्धारण की विधि है। फिर आता है प्रणाली या रीति, मेथड। तो रीति वह सब प्लान या उप योजना है जो किसी कार्य विधि के किसी विशेष को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। कार्यविधि के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ही हम प्रणाली कहते हैं। तत्पश्चात हैं नियम, रूल्स। नियम कार्य या व्यवहार की वे मार्गदर्शक बातें अथवा योजनाएं हैं जिनका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। ये वे मापदंड हैं जिनके अनुसार संस्था में कोई कार्य अथवा व्यवहार किया या नहीं किया जा सकता है। इनका पालन नहीं करने पर अथवा इनकी अवहेलना कर दंड भोगना पड़ सकता है। फिर प्रमाप, स्टैंडर्ड। प्रमाप किसी भी कार्य का वह आदर्श स्तर है जिसकी कार्य करने वालों से उस स्तर पर निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। अतः प्रमाप एक अपेक्षित निष्पादन या प्रमाप का स्तर है और इसी प्रमाप के आधार पर कार्य निष्पादन या परिणाम की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है कार्यक्रम, प्रोग्राम।
कार्यक्रम वह योजना है जिसमें उन सभी क्रियाओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध होता है जिनसे किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की पूर्ति की जानी है। इनका निर्माण संस्था की नीतियों में बताई गई मार्गदर्शक बातों के आधार पर किया जाता है। एलेन के अनुसार कार्यक्रम प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित किया हुआ क्रियात्मक चरणों का वह अनुक्रम है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। कार्यक्रम में इस बात का भी उल्लेख होता है कि कौन सी क्रिया किसके द्वारा किस समय किन साधनों से और किस विधि से पूरी की जाएगी। बजट वह योजना है जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों में या परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। टैरी कहते हैं, बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो क्रम अनुसार व्यवस्थित होता है, जिसमें निश्चित समय की एक संस्था की कुछ या संपूर्ण क्रियाओं का समावेश होता है। अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स। अनुसूची वह योजना है जिसमें संस्था की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने की समयावधि का उल्लेख होता है। अनुसूची एक समय सूची है जिसमें संस्था में की जाने वाली क्रियाओं को प्रारंभ करने एवं पूरा करने के समय का उल्लेख होता है। यह कार्यक्रम का हिस्सा होती है। इसमें प्रत्येक कार्य निर्धारित समय एवं क्रम में पूरा करने की सुविधा होती है। अतः कार्यों में रोक, प्रवाह और निरंतरता तो बनी रहती है, साथ ही कार्यों में विलंब को भी टाला जा सकता है। तत्पश्चात परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट। परियोजना किसी भी बड़े कार्य या योजना के किसी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उपयोजना है। इस योजना में किसी कार्य के विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं, उनके लिए आवश्यक संसाधनों, कार्यविधियों, नियमों, बजट आदि को भी सम्मिलित किया जाता है ताकि इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में सम्मिलित या क्रियान्वित किया जा सके। और अंतिम है रणनीतियाँ या युक्तियाँ, टैक्टिक्स। रणनीति या युक्ति वह विशिष्ट योजना है जो संस्था के समक्ष उपस्थित किन्हीं परस्पर विरोधी या प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाई जाती हैं। युक्ति चतुरतापूर्वक कार्य करने की ऐसी योजना होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करने में मदद देती है, किंतु कोई भी युक्ति प्रायः अल्पकाल में ही कभी कभी काम में लाई जा सकती है। तो ये तत्व थे या घटक थे नियोजन के। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।